हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तो मैं हूँ आपका होस्ट पंकज कोसरे और आप देख रहे हैं पीके मार्केट एनालिस्ट। तो हमने पिछले एपिसोड में बात किया था, एपिसोड नंबर 12 में, कि स्टॉप लॉस और टारगेट कैसे लगाते हैं, कैसे यूज करते हैं, क्यों लगाते हैं। एपिसोड नंबर 12 में आप जाके अपने पुरानी वीडियो में देख सकते हैं। हम इस डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में लगा दें। तो चलिए चलते हैं आज के कुछ खास एपिसोड में। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे दो बेहद पॉपुलर तरीकों की, इंट्राडे ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग। तो आज का 13वां नंबर का एपिसोड है, इंट्राडे और पोजिशनल ट्रेडिंग में क्या फर्क होता है के बारे में आज हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो चलते हैं फ्रेंड्स आगे। शेयर बाजार में एंट्री लेने वाले हर नए इन्वेस्टर के मन में ये सवाल जरूर आता है कि मुझे इंट्राडे करना चाहिए या पोजिशनल। तो चलिए आज इसी उलझन को आसान भाषा में सुलझाते हैं। तो इंट्राडे ट्रेडिंग क्या है? इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब होता है एक ही दिन में शेयर खरीदना और उस शेयर को एक ही दिन में बेच देना। दिन के अंत तक आपकी सारी पोजीशन क्लोज हो जाती है। ये होता है इंट्रा ट्रेडिंग। मतलब कि आपका इंडियन मार्केट खुलता है 9:15 पे और वो 3:30 पे बंद होता है। तो आप 9:15 के बाद जो भी ट्रेड लिए हो और उसका ऑर्डर इंट्राडे लिखा हुआ है, तो आपको उस ऑर्डर को 3:30 के पहले आपको क्लोज करना पड़ेगा। अगर आपने नहीं किया तो भी 3:20 या 25 पे ऑटो स्क्वायर ऑफ हो जाता है। ये सब ऑटो स्क्वायर ऑफ सिस्टम में लगा होता है, सब ब्रोकर्स के एप्स में। ये आपका इंट्राडे का रूल्स है। इंट्रा डे नाम में ही लगा हुआ है कि डे में ही आपको ट्रेडिंग करनी है, तो बोलते हैं इंट्रा डे। इस एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं दोस्तों। मान लो सुबह आप 10 बजे आए और आपने इन्फोसिस का शेयर 1523 रुपये में खरीद लिया और दोपहर होते 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 वो 1518 रुपये चले गए, मान लो कम हो गया, तो आप बेच दिए, आपको लॉस हो जाएगा। नहीं बेचोगे तो भी आपका स्क्वायर अप तो होना ही है 3:20 में। या मान लो वो 1500 रुपया 25 पे चले गए, तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा। यानी बोलने का मतलब ये है, प्रॉफिट हो या लॉस हो, आपको उसी दिन फाइनलाइज हो जाता है। आपका सिस्टम के थ्रू आपको इसको करना पड़ता है। इंट्राडे मतलब आपका फिक्स होता है, टाइमिंग ये होता है। अच्छा, सबसे बड़ी बात देखते हैं कि इंट्राडे का फायदा क्या होता है। इंट्राडे में कम कैपिटल लगता है, मार्जिन मिलता है, इसमें कम कैपिटल लगता है। रोज कमाई की संभावना होती है, संभावना होती है। रोज कमाई होए ऐसा कोई जरूरी नहीं है, एक संभावना होती है कि कमाई तो हो कुछ ना। तेज डिसीजन मेकिंग की प्रैक्टिस होती है, तब बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, वोलेटिलिटी होता है, फास्ट डिसीजन करने की आपका क्षमता बढ़ जाती है। सबसे बड़े नुकसान देख लेते हैं इसमें। ज़्यादा वोलेटाइल का खतरा रहता है, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है, उसका खतरा होता है इसमें। हाई रिस्क होता है, हाई प्रेशर होता है, हाई टेंशन होता है, और इसमें बिना डिसिप्लिन के नुकसान तो तय रहता है। डिसिप्लिन नहीं है तो नुकसान जरूर होगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं इसी प्रकार। देख लेते हैं पोजिशनल ट्रेडिंग क्या है। पोजिशनल ट्रेडिंग नाम में ही छुपा हुआ है, एक पोजिशन करके उसको ट्रेड लगा के छोड़ दो। तो पोजीशन ट्रेडिंग में आप शेयर को कई दिनों, कई हफ्तों या महीनों तक होल्ड कर सकते हैं। यह शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग जैसा होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म का जैसा विजन नहीं होता इसमें। लॉन्ग टर्म मतलब होता है साल और 5 साल 10 साल के लिए, ऐसा। लॉन्ग टर्म से थोड़ा सा पहले वाला। जैसे एग्जाम्पल, आपने HDFC बैंक के शेयर को मान लो 1500 रुपये पर खरीदा और 3 हफ्तों बाद तो 1650 पर बेच दिया, तो वो पोजिशनल ट्रेडिंग कहलाता है। चाहे आपको प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, ये ट्रेडिंग की आपका प्रोसेस है, सिस्टम है। इंट्राडे एक दिन खरीदो उसी दिन बेचो। पोजिशनल ट्रेडिंग आज खरीदे कल भी बेच सकते हो, 2 दिन बाद भी, एक हफ्ते बाद भी, और 1 महीने बाद भी बेच सकते हो, 6 महीने बाद भी बेच सकते हो। तो चलिए आगे चलते हैं, इसके फायदे देख लेते हैं हम लोग। तो फायदा क्या होता है? ज़्यादा टाइम और एनालिसिस का मौका मिलता है। इसमें आपको टाइम है तो आप एनालिसिस करोगे, इसके बारे में फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हो, टेक्निकल कर सकते हो, क्योंकि आपको टाइम मिल जाती है। और कम स्ट्रेस होता है। इंटरडे में देखें ना, आप देखोगे लगाओगे, यार आज ही तो निकलना है, प्रॉफिट आएगा कि लॉस होएगा, अरे ये लॉस में चल रहा है, ये आएगा, मतलब आज ही काटना पड़ेगा, नहीं काटोगे तो कट जाएगा इंटरडे। तब उसमें आपको स्ट्रेस ज़्यादा रहता है। लेकिन इसमें स्ट्रेस कम रहेगा कि आपको टाइम मिलेगा, सोचने का मौका मिलेगा, लगाने का मौका, निकलने का मौका मिलेगा, तो स्ट्रेस कम होते हैं। तीसरा आता है इसका फायदा, इंटरडे के मुकाबले ज़्यादा, देखिए इंटरडे के मुकाबले इसमें ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी। तो आगे चलते हैं हम लोग, नुकसान के बारे में देख लेते हैं। एक बार अगर आपने लगाया तो आपका कैपिटल इसमें लॉक हो जाता है, उस कैपिटल को आप एग्जिट करोगे तो अगला दिन ही यूज कर सकते हो। ऐसे इसमें लॉक कैपिटल होता है, ऐसा नुकसान ही होता है। दूसरा, मार्केट में ओवरनाइट रिस्क बना रहता है। अच्छा, ये ओवरनाइट रिस्क क्या होता है? ओवरनाइट रिस्क का मतलब जैसे कि हमने कोई ट्रेड आज लिया और लेने के बाद उसमें कैसे लगाते हैं, स्टॉप लॉस लगाए तो आज के लिए काम आएगा वो, फिर वो 3:30 को स्टॉप लॉस ऑटोमेटिकली स्क्वायर अप हो जाता है। जैसे इंट्राडे में आपका ट्रेड स्क्वायर अप होता है ना, उसी प्रकार आपका कोई भी हो, पोजिशनल हो, इंटर कोई भी हो, पोजिशनल ट्रेडिंग में या फिर लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग में आपका जो स्टॉप लॉस है वो 3:30 को स्क्वायर अप हो जाता है। तो अगला दिन जब वो मार्केट खुलेगा 9:15 को, तो वो क्या करेगा, गेप अप या गेप डाउन खुलेगा, या साइड में भी खुलता है। तो गेप या गेप डाउन खुलेगा और आपका स्टॉप लॉस के ऊपर खुलेगा या नीचे खुलेगा। तो आपका स्टॉप लॉस तो एक दिन पहले लगाया था ना, वो ऑटोमेटिक स्क्वायर अप हो गया। तो आपका यहीं पर
ओवरनाइट रिस्क इसी को बोला जाता है कि आपका फिर कैपिटल रिस्क में आ जाएगा, लॉस में गया तो रिस्क में आ जाएगा, और प्रॉफिट में हो तो प्रॉफिट हो जाएगा, निकल जाओगे। ये होता है, ओवरनाइट रिस्क बन रहता है। इसीलिए ट्रेडर्स लोग ना इसमें हेजिंग करके चलते हैं, ओवरनाइट वाले को। हेजिंग आगे हम लोग बताएंगे आपको हेजिंग क्या होता है। तो हेजिंग का मतलब आप कॉल बाई भी कर दिए, पुट बाई भी कर दिए, कॉल राइटिंग पुट राइटिंग दोनों करके जाते हैं, दैट्स कॉल्ड टू हेजिंग। तो तीसरा नुकसान देख लेते हैं इसमें, पेशेंस और स्ट्रेटेजी की जरूरत होती है। धैर्य ट्रेडर का सबसे बड़ा कार्य, ट्रेडर का सबसे बड़ा कार्य धैर्य ही होना चाहिए। तो उसके बाद आप स्ट्रेटेजी की बना सकते हैं, कुछ भी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं आप, एक स्ट्रेटेजी को बार बार फॉलो कर सकते हैं। ये तो होता है ना, ट्रेडर्स एक स्ट्रेटेजी को बार बार फॉलो करता है वही सक्सेस होता है, और जो धैर्य रखता है वही सक्सेस होता है। आप देखिए शेयर मार्केट में केवल 10% लोग ही सक्सेस होते हैं, 10% लोग ही पैसा कमाते हैं। वो 10% कहाँ से आते हैं, क्या करते हैं, और स्ट्रेटेजी तो ही चीज़ है इसमें, धैर्य। चलिए आगे चलते हैं। तो हम लोग अब इंट्राडे और पोजिशनल के बारे में, हम लोग इसके बारे में तुलनात्मक, तो पहला पहलू है समय सीमा के प्रोस्पेक्टिव से। तो इंट्राडे ट्रेडिंग में एक ही दिन में आप लेगे और एक ही दिन में आपको उसको ट्रेड बाई करोगे, उसको सेल करोगे, या सेल करोगे या बाई करोगे, एक ही दिन में आप ट्रेड लोगे, और एग्जिट भी एक ही दिन में ही होगा। दूसरा पहलू पोजिशनल ट्रेडिंग में, उसको आप आज लोगे, कल परसों कभी भी निकल सकते हैं। ये दोनों में तुलनात्मक में समय सीमा में इंटरडे में एक ही दिन मिलता है, और आपका पोजिशनल में आपको कई दिन मिल सकते हैं। दूसरा रिस्क लेवल, रिस्क लेवल इंट्राडे ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, बहुत ज़्यादा फास्ट मोमेंटम होता है, पैसा बहुत ज़्यादा बढ़ता है, तो पैसा बहुत ज़्यादा रिस्क पे भी जाता है। उसी प्रकार पोजिशनल ट्रेडिंग में मध्यम रिस्क होता है। क्यों? पोजिशनल ट्रेडिंग में क्या करते हैं, वो कैपिटल उसमें लगा होता है, रिस्क भी उसमें कम रहता है। में ज़्यादा रिस्क ज़्यादा पैसा, में कम रिस्क कम पैसा, सिंपल है। तीसरा कैपिटल, कैपिटल जानते हैं इंटरडे में कम लगता है, और पोजिशनल ज़्यादा कैपिटल। स्ट्रेस लेवल सबसे बड़ी चीज़, इंटरडे में जानते हैं स्ट्रेस लेवल हाई होता है, हाई ब्लड प्रेशर इंट्रोड्यूस हो जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है कई लोगों का, और पोजिशनल में मॉडरेट रहता है, सिंपल। अब देखें उसी समय उसको तो छोड़ना है, इंटरडे में आपको काटना है, प्रेशर ज़्यादा रहेगा। अगला है एनालिसिस टाइप, इंटरडे में टेक्निकल पर फोकस कर सकते हो, इसमें टेक्निकल और थोड़ा फंडामेंटल पोजिशनल में। अगला होता है प्रॉफिट पोटेंशियल के प्रोस्पेक्टिव से, में आपका इंटरडे में डेली प्रॉफिट आता है, पोजिशनल में स्विंग और ट्रेंड के अनुसार प्रॉफिट आता है। ट्रेंडिंग है तब तक प्रॉफिट ले रहे हो, जैसी ट्रेंडिंग रिवर्स होगा आप प्रॉफिट को निकाल देते हो तरीके से। और इसमें डेली बेसिस पे ट्रेंडिंग रहे या ना रहे, आपको जज करना है कि यहाँ पे निकलना है। नए इन्वेस्टर के लिए या बिगिनर्स के लिए सुझाव देते हैं, अगर आप बिगिनर हैं, टाइम कम है, तो पोजिशनल ट्रेडिंग सबसे बेहतर रहेगा। ट्रेड करने से पहले आप चार्ट ट्रेडिंग में एक्सपर्ट, डिसिप्लिन फॉलो, टॉप लॉस स्ट्रेटेजी को स्ट्रिक्टली परफेक्टली आपको अच्छी तरह से सीखना ही पड़ेगा, तभी आप इंटरडे में सक्सेस हो पाओ। इंटरडे में सक्सेस होना बहुत कम, 5% लोग सक्सेस हो इंटरडे की पोजिशनल करते हुए। ठीक है दोस्तों, तो पोजिशनल आपके लिए सबसे बेहतर रहेगा। अगर आप बिगिनर हो तो, और आप थोड़ा एक्सपर्ट हो तो इंटरडे को सीख ले। इंटरडे में क्या लगता है, चार्ट की प्रैक्टिस, डिसिप्लिन फॉलो, और स्टॉप लॉस को भी फॉलो करना पड़ेगा, बस तो कुछ नहीं है इसमें। तो आगे चलते हैं फ्रेंड्स, चलिए स्क्रीन की ओर चलते हैं, आपको और एक एग्जांपल समझाते हैं। देखो आप मान लो इन्फोसिस का शेयर, देखो इन्फोसिस का शेयर खुला हुआ है, मान लो ये ट्रेडर ए है, मान लेते हैं ट्रेडर बी है। तो ट्रेडर ए ने इन्फोसिस के शेयर को, अभी चलो देखो 1520 रुपये मान के चलते हैं, इन्फोसिस के शेयर को 1520 रुपये में खरीदा ट्रेडर ए ने। ट्रेडर बी ने भी आज ही के दिन 1520 रुपये में इन्फोसिस के शेयर को खरीदा। ओके, अब ट्रेडर ए क्या है, ये इंटरडे कर रहा है। ट्रेडर बी क्या कर रहा है, ये पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहा है। तो ट्रेडर ए तो इंटरडे कर रहा है, तो उसको तो आज ही बेचना पड़ेगा। आज खरीदा तो आज इसको 3 बजे तक आपको बेचना पड़ेगा। तो इसने फिर इसको पता है कि आज ही बेचना है, तो मान लो शेयर 1500 रुपया 1530 पे चल रहा था, और लगभग 2:30 से 3 बज गया रहा होगा, तो इसको काटना पड़ेगा। तो इसने 1503 में प्रॉफिट बुक किया, तो इसका टोटल प्रॉफिट हुआ आज का, तो 10 रुपये प्रॉफिट हुआ। इस प्रकार पोजिशन ट्रेडर को तो कोई टेंशन ही नहीं है, वो आज भी बेच सकता है, और कल भी बेच सकता है, और 1 महीने बाद भी बेच सकता है। तो वो क्या सोचा, अभी तो 10 ही रुपये प्रॉफिट चल रहा है, तो उसने क्या किया, 1 मंथ के बाद, तो आज ही बेच दिया टुडे, ये 1 मंथ के बाद बेचा। कितने में, 1620 रुपये। इसको कितने का प्रॉफिट हुआ, 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो इस ट्रेडर को, रवि को 100 रुपये का, ट्रेडर को 10 रुपये। तो फर्क टाइम और धैर्य का है, दोनों में स्किल की जरूरत है। चलिए चलते हैं कैमरे की ओर। तो दोस्तों समझ में आया, तो धैर्य और स्किल दोनों में नेसेसरी है। चलिए दोस्तों आज की सीख देख लेते हैं। इंट्राडे और पोजिशनल दोनों ही कमाई के रास्ते हैं, लेकिन आपका माइंडसेट, टाइम और स्किल ये तय करेगा कि आपको कौन सा रास्ता आपके लिए बेहतर है। तो उम्मीद है कि अब आपको इंट्राडे और पोजिशनल ट्रेडिंग का अंतर और उसका उद्देश्य दोनों अच्छे से समझ में आया होगा। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है, जो पोजिशनल और इंट्राडे के बीच का रास्ता है। तो दोस्तों मैं हूं पंकज कोसरे, और आप सुन रहे थे आपका यूट्यूब चैनल पीके मार्केट एनालिस्ट। तो आप अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और शेयर करना ना भूलिए।
तो हम आपके लिए अच्छे-अच्छे वीडियो लाते हैं, बेस्ट एजुकेशनल वीडियो। इस आप सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे, लाइक करेंगे तब हमको एक मोटिवेशनल फीलिंग मिलती है दोस्तों। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। हम आगे चल के और एडवांस में वीडियो लाने वाले हैं, जिससे आपको बहुत अच्छे से एजुकेशन मिल सके। तो चलिए मैं हूँ आपका दोस्त पंकज खोसरे और आप सुन रहे थे पीके मार्केट एनालिस्ट। तो सीखते रहिए, सोचते रहिए और समझदारी से आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।